Hello dear students, how are you? I hope you all are very fine, happy, healthy and fantastic. I am आर साहब और आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने काफ़ी कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से सारे कंटेंट को सजा के आपको दिया है, जो आप कम टाइम में उसके बाद अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और आज की हमारी टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो हम देखते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया है कि एक रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, ये तीनों रेसिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है। जहाँ कहीं भी रेसिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होता हो वहाँ पे वो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे ये जो सेल है, जो करंट यहाँ डिलीवर कर रही है I, यही करंट R1 से जाएगी, यही करंट R2 से जाएगी और यही करंट R3 से जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेसिस्टर्स। यहाँ पे लिख दिया हूँ, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीरीज कॉम्बिनेशन की। दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है कि जब करंट यहाँ से जा रही है तब देखोगे R1 के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स R इज V1। अब R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या मान लिया, V1 मान लिया। R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने V2 मान लिया और R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे V3 मान लिया। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। इसकी एक खासियत क्या होती है कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, अप्लाइड वोल्टेज जो होता है वो सारे रेसिस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये अप्लाइड वोल्टेज V है, तो ये V1, V2 और V3 में डिवाइड हो गए। टोटल अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट रेसिस्टर्स, हेंस V जो है ये अप्लाइड वोल्टेज है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें हम लोग, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है हमने इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ बना लिया। कहने का मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे V है वही वोल्टेज हमने यहाँ पे मेंटेन किया। जो ये R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो हमने यहाँ पे रखा, सो दैट ये जो वोल्टेज करंट डिलीवर कर रहा है, सेम वोल्टेज सेम करंट डिलीवर कर रहा हो, तब यहाँ जो रेसिस्टेंस है वो इन तीनों का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है। इस कंडीशन में जो ये नेट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है या नेट वोल्टेज यहाँ पे है, ये I इंटू R इक्विवेलेंट हो सकता है। वही यहाँ पे लिखा हूँ, अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे क्या है, I इंटू R इक्विवेलेंट। और ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए, हमने पहले डिस्कस कर दिया यहाँ पे। तो ये I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हम यहाँ पे I कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स हो तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, सारे रेसिस्टर्स को आप अलजेब्रिकली ऐड कर दो। यहाँ पे क्या देखोगे कि R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल। आप जितने भी रेसिस्टेंस ले रखे हो तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो हर हमेशा क्या होगा, लार्जर कंपोनेंट से भी बड़ा होगा। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें। याद रखेंगे, अगर सेम या आइडेंटिकल रेसिस्टेंस एन टाइम रिपीट हो रहा हो तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R। वेरी इजी। आगे हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, अब देखोगे डायग्राम में R1, R2, R3 ये रेसिस्टर्स हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सारे रेसिस्टर्स के जो एक एंड है
R1 का एक एंड, R2 का दूसरा एंड, R3 का एंड, ये सारे एक पॉइंट से कनेक्टेड हैं। और सारे रेजिस्टेंस जो सेकेंड एंड होगा, दूसरा एंड होगा, जैसे R1 का ये एंड, R2 का ये एंड और R3 का ये एंड, ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कि ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो R1 के लिए भी होगा, R2 के लिए होगा और R3 के लिए भी होगा। और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा वो R1 के दूसरे एंड के लिए भी होगा, R2 के दूसरे एंड के लिए भी होगा और R3 के भी दूसरे एंड के लिए होगा। इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो ए और बी के बीच होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के क्रॉस होगा। और जो सोर्स वोल्टेज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा तो R1, R2, R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सोर्स वोल्ट के बराबर होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स आर सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स आर सेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो सोर्स यहाँ पे करंट डिलीवर कर रहा है आई, ये आई पॉइंट ए पे जाके डिवाइड हो रहा है। तो ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि वहां पे सेम करंट फ्लो नहीं होता, करंट डिवाइड होके जा रही है, करंट डिवाइड होके जा रही है। पॉइंट ए पे करंट आया, ये करंट I1, I2 और I3 में डिवाइड हो गया। I1 करंट R1 में चला गया, I2 करंट R2 में चला गया और I3 करंट R3 में चला गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ क्या देखा हम लोगों ने कि करंट डिवाइड होकर जा रही है। एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि जो सोर्स यहाँ पे करंट डिलीवर कर रहा है I, तो I1 में, I2 में और I3 में डिवाइड हो गया है। यही I1, I2, I3 मिलकर फिर से I बन गया पॉइंट बी पे। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। अब देखो इसी सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे हमने बनाया है कि R1, R2, R3 का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हमने मान लिया और जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया, सो दैट जो करंट यहाँ डिलीवर हो रहा है बाय सोर्स वही करंट यहाँ डिलीवर हो रहा हो। उस कंडीशन में ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये इसका कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं I का, ये जो I यहाँ पे है ये I = V में R इक्विवेलेंट हो सकता है। तो हमने लिखा I = V में R इक्विवेलेंट। और ये I1, I2, I3 चूंकि R1, R2, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है जो कि सोर्स वोल्टेज के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं I1 = V/R1, I2 = V/R2, इसी तरीके से I3 = V/R3। तो हमारे पास है यहाँ पे कि I = I1 + I2 + I3 जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। तो हम लिख सकते हैं I के बदले में V/R इक्विवेलेंट = V/R1 + V/R2 + V/R3। अब यहाँ पे V को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1 में R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पर देख रहे हैं, सपोज करो कि हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, एक R1 एक R2, तो इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी, इसी को जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा दो रेजिस्टर्स के केस में R इक्विवेलेंट = R1 R2 में R1 + R2। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। सपोज करो कि यहाँ से करंट I जा रही है, तो करंट I1 यहाँ पे जा रही होगी, तो यहाँ पे करंट क्या जाएगी I - I1। कई बार हमें करंट डिवाइड करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि I जो हमारा है ये I1 एंड I - I1 में डिवाइड हो गया। आप दूसरी चीज ये जान रहे हैं, इसको हम चाहे तो I2 लिख सकते हैं।
यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको इक्वेशन फर्स्ट में। दूसरी चीज हमें ये पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि I1 इंटू R1 मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू R2। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? I1 अपॉन में I2 इक्वल टू R2 अपॉन में R1। अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन और मिल गया। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन इस तरीके से हो तो हम I1 I2 यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ से I1 और I2 फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन पे वैल्यू पुट करके। अब हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। यहाँ देखिए हम लोग एक सोर्स यहाँ लगा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसकी EMF दे रखा है 4.75 वोल्ट। R1 100 ओम है, R2 50 ओम है, R3 50 ओम है और R4 यहाँ पे 75 ओम है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और करंट इन ईच आर्म क्या होगा। करंट इन ईच रेजिस्टर क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। दो चीज पूछा जा रहा है। आप बच्चे क्या करोगे? वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लोगे पहले एंड खुद कोशिश करो पहले कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, जहाँ कहीं भी नेटवर्क बन रहा हो रेसिस्टर्स का, वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि कुछ रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे और टोटल सर्किट एक तरीके से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में होगा। सीरीज पैरेलल दोनों होगा। तो हमें ये पहचानना पड़ता है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। दूसरी चीज, ये जो सोर्स है, ये जो करंट डिलीवर यहाँ पे कर रही है, ये सोर्स काफी स्मार्ट होता है। ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ये करंट डिलीवर करता है। ये जो करंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा होगा I, ये I होगा, ये EMF अपॉन में पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना ही है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रेजिस्टर सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में है। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख रहा हूं मैं A और एक पॉइंट ये लिख रहा हूं B। अगर A और B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब A और B दोनों का पोटेंशियल सेम है, आप ये मानोगे। अब दोनों का सेम अगर मानोगे और ये पॉइंट यहाँ पे C है और ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट यहाँ पे D है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? R2, R4 और R3, इन तीनों का जो एक एंड है वो A और B पे कनेक्टेड है और A और B दोनों क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। और R2, R3 और R4 का दूसरा जो एंड है वो D और C पे कनेक्टेड है और यहाँ पे D और C के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे D और C होंगे सेम पोटेंशियल पे। तो हम चाहें तो इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये यहाँ पे R1 और ये यहाँ से एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, ये तीनों यहाँ पे मिलके ऐसे बनाएंगे। ये यहाँ पे आपका R1 है और ये हम ले रहे हैं R2, ये हमारा है R3 और ये हमारा है R4। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि R2, R4 और R3 ये तीनों होंगे पैरेलल में और R1 यहाँ पे होंगे सीरीज में। तो अब यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग तो R2, R4, R3 का जो पैरेलल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। ये पॉइंट हमारा था A और ये पॉइंट हमारा है B। हम लोग यहाँ पे AB की बात कर रहे हैं। R इक्विवेलेंट बिटवीन A and B, ये हो जाएगा आपका 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R3। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ये 1 बाय आपको R2 दे रखा है कितना? 50 ओम, 50 ओम। 1 बाय R4 दे रखा है 75 ओम और फिर R3 दे रखा है 1 अपॉन में 50। यहाँ से जो हमें R इक्विवेलेंट आ जाएगा उसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ जाएगा
75/4, 75/4। और अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कितना, 75/4, और यहाँ पे R1 हमारे पास कितना है, 100 ओम। तो R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, अब ये R1 सीरीज में है प्लस ये R इक्विवेलेंट बिटवीन AB, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस 75/4, ये हो जाएगा आपका 475/4। ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंटायर सर्किट। अब ये जो सेल करंट डिलीवर कर रही है वो I इक्वल टू E बाई R इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमारा I क्या होना चाहिए, I इक्वल टू E है हमारे पास 4.75 अपॉन में R इक्वल क्या हो जाएगा 475 इंटू 4। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.04। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो करंट डिलीवर हो रहा है ये कितना होगा 0.04 एम्पियर, 0.04 एम्पियर। अब यही करंट आपको R1 में जाएगा, R1 में करंट वही चला जाएगा, बट यहाँ भी करंट डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड कैसे होगा, तो डिफरेंट रेशियो में डिवाइड होगा। 50 ये R2 और R3 चूंकि 50-50 ओम का है, इन दोनों में सेम करंट जाएगा। अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे फिर हमें याद रखना होगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, R2, R4 और R3। कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, हम उसको निकालने का तरीका बताते हैं आपको। R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, अगर सोच के देखें तो 100 ओम करंट है और 0.4 ओम यहाँ पे जा रहा है, ये 100 ओम रेजिस्टेंस है और 0.4 ओम जा रहा है यहाँ पे करंट। तो इसकी एक क्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, V इक्वल टू I इंटू R, 0.4 इंटू 100 क्या रहेगा 4। तो इसके क्रॉस क्या बच जाएगा आपके पास 0.7। कहने का मतलब ये A और B के क्रॉस हमें, मैं यहाँ पे इस बात को लिख देता हूँ, VAB हमारे पास क्या हो जाएगा 4.75 माइनस 4 वोल्ट, ये हो जाएगा 0.75 वोल्ट। क्यों 4 वोल्ट यहाँ पे अपियर हो गया इस सोर्स का, 100 ओम और ये पूरी सिस्टम सीरीज में है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट डेवलप हुआ, यहाँ पे क्या डेवलप हुआ होगा A और B के बीच में 0.75 वोल्ट। अब हम देखेंगे, हमें R2 पता है, अगर हमें यहाँ पे I2 निकालना है तो I2 का मतलब V अपॉन R2, तो V कितना होगा हमारे पास 0.75 अपॉन R कितना है 50, ये हो जाएगा हमारे पास 0.3/2 एम्पियर। I4 निकालना है हमें, I4 यहाँ पे कितना है, R4 75 है, 0.75 अपॉन 75 कितना हो जाएगा 0.01 एम्पियर। और अगर हमें यहाँ पे I3 निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये भी 50 ओम का रेजिस्टर है, तो करंट का मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर 0.75 वोल्ट अपॉन में 50 हो जाएगा 0.3/2। इस तरीके से हम लोग हर इंडिविजुअल रेजिस्टर में भी करंट क्या जा रहा है वो निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की कुछ बारीकी बातें समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो उसको मैं और करूँगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।